महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे मुंबई में चल रहे मराठा प्रोटेस्ट की, जिसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और प्रशासन को यह आदेश दिया है कि कल शाम 4 बजे तक आजाद मैदान छोड़कर बाकी इलाकों को खाली करवाया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से बहसबाजी हुई, क्या आदेश सुनाया गया, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की, जिन्होंने एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी है और कहा है कि हम गोली खाएंगे लेकिन झुकने का काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एससीओ समिट में शामिल होने को लेकर एक बयान दिया है, जिसको लेकर चर्चा जोरों में हो रही है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई के आजाद मैदान में चल रहे मराठा आंदोलन की। आपको बता दें कि आज इस आंदोलन का चौथा दिन था और आज के दिन भी हमने देखा कि किस तरह से मराठा आंदोलनकारी जो है वो आजाद मैदान और आसपास के इलाकों में जमे हुए हैं। आज जिस तरह से मराठा आंदोलनकारी जो है वो फोर्ट इलाके के रोड को घेर कर बैठे हुए हैं, उसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने चिंता जताई है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि कल शाम 4 बजे तक आजाद मैदान छोड़कर जो बाकी के जो इलाके हैं, जैसे कि फोर्ट का जो इलाका है, कोलाबा का जो इलाका है और मरीन ड्राइव का जो इलाका है, इन इलाकों को जो है खाली करवाया जाए और वहां से आंदोलनकारियों को आजाद मैदान में लाने का काम करे। क्योंकि पिछले 3 दिनों में हमने देखा है कि कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसके अंदर जो आंदोलनकारी हैं वो सड़क को घेर कर बैठे हुए हैं, सड़क के ऊपर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है और इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि कल शाम तक आजाद मैदान, जहां पर इजाजत दी गई थी प्रोटेस्ट की, उस जगह को छोड़कर जहां जहां जो प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं उन इलाकों को खाली करवाया जाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज ये आदेश दिया है। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि जो नए लोग आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं उन लोगों को मुंबई के बाहर ही रोक लिया जाए। आपको बता दें कि जिस तरह से आज हमने देखा कि आंदोलनकारी जो है वो बड़े पैमाने पर खाने पीने का सामान लेकर आ रहे हैं, ट्रक्स में भर भर के खाने का सामान लेकर आया जा रहा है। तो इसको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये लोग बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी भी आशंका जताई जा रही थी। और इसी को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को यह आदेश दिया है कि आंदोलनकारी अगर मुंबई आ रहे हैं तो उन्हें मुंबई के पहले ही रोक लिया जाए, क्योंकि परमिशन 5000 लोगों को के लिए दी गई थी, लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो इस वक्त मुंबई पहुंच चुके हैं और आजाद मैदान में प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल को एक दिन की इजाजत दी गई थी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कि आजाद मैदान में प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उनका प्रोटेस्ट जो है वो लगातार बढ़ता चला गया, एक के बाद एक दिन बढ़ते चले गए और आज चौथा दिन है मराठा प्रोटेस्ट का। और इसके बाद बड़े पैमाने पर मराठा समुदाय के लोग जो हैं वो अलग अलग इलाकों से मुंबई में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आज जिस तरह से हम वहां गए थे तो हमें जिस तरह से दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था उस तरह की स्थिति देखने मिली थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर कई सारे ट्रक्स लगे हुए थे जिसमें खाने पीने का सामान था और जिन लोगों से हमने बात की उन लोगों का ये कहना था कि पूरी तैयारी में आए हुए हैं और जब तक आंदोलन की मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक जो प्रोटेस्टर आएंगे उन लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया गया है। तो ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये साफ आदेश दिया है कि लोगों को रोक दिया जाए जो लोग मुंबई में आने का काम कर रहे हैं। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, सभी को आदेश दिया गया है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जरांगे पाटिल की तरफ से भी वकील पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि जो प्रोटेस्टर हैं उनके लिए आज़ाद मैदान छोड़कर अगर दूसरे इलाके जैसे वानखेड़े स्टेडियम और ब्रेबॉर्न स्टेडियम है वो खोल दिया जाए ताकि वहां पर जाकर ये लोग रुके। और इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये दोनों आइकॉनिक जगह है और क्या गारंटी है कि अगर इन लोगों को वहां
छोड़ दिया जाए तो क्या ये लोग वहां जाकर क्रिकेट खेलने नहीं लग जाएंगे, वहां की चीजें खराब नहीं करेंगे? तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को ये आदेश दिया है कि इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली किया जाए, क्योंकि तस्वीरें देखने मिली थी कि मरीन ड्राइव, कोलाबा और फोर्ट जैसे इलाके हैं, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है आंदोलनकारी सड़क पे थे और इन लोगों की वजह से जो आम जनता है, जो मुंबई में काम करने के लिए आते हैं और खासतौर पर फोर्ट में जो लोग ऑफिसेज में जाते हैं, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, कल से स्कूल भी शुरू होने वाले हैं और उसको देखते हुए भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना ये आदेश दिया है। अब देखना ये ज़रूरी है कि किस तरह से इन आंदोलनकारियों को उन जगहों से हटाकर आज़ाद मैदान ले जाने का काम किया जाता है। अब बात करते हैं मनोज जरांगे पाटिल की। आपको बता दें कि मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल लगातार अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और वो लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपने आंदोलन को लेकर कहा है कि वो अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। अगर देवेंद्र फडणवीस की सरकार गोली मारना चाहती है तो गोली भी मार दे। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से जो मराठा समुदाय के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें ओबीसी में से आरक्षण दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कई बार उन्हें जो है आश्वासन दिया गया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाधाएं हैं उनको देखते हुए ये आंदोलन, जो आरक्षण है उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और इसी के चलते लगातार मराठा आरक्षण का मुद्दा बढ़ता गया है और अब ये मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंच चुका है और जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट ने कहीं ना कहीं सरकार की नींद तो जरूर उड़ाती है और ऐसे में मनोज जरांगे पाटिल अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से अड़े हुए हैं, जिससे सरकार कहीं ना कहीं परेशान तो जरूर है। अब बात करते हैं एससीओ समिट की, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और आज उन्होंने समिट को एड्रेस भी करने का काम किया है और इस समिट की अगर बात करें तो इसे ट्रंप के टैरिफ को देखते हुए एक अहम मौका बताया जा रहा है, जहां पर रशिया, चीन और भारत के रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। लेकिन आज इस पूरे मामले को लेकर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से ये तीनों देश साथ में आ रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को। आप सुनिए क्या कहना है सुप्रिया सुले का। बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी पे इतने साल इन्होंने इतनी टीका टिप्पणी की, आज वही पॉलिसी देख रहे हैं। आपको याद होगा तब यूएसएसआर था और रशिया, चाइना, भारत, ये बहुत सारी पॉलिसीज में एक साथ काम करते थे और अभी वही आज हो रहा है। तो जो पॉलिसी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने चलाई, वही आज की सरकार चला रही है। आखिरी सवाल है मैम, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है कि टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और ये एससीओ समिट के दौरान वो बात बोल रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी वहाँ मौजूद थे। जो टेररिज्म को लेकर भारत इसमें वोकल रहा है, आप खुद एक डेलीगेशन का हिस्सा रही है इसमें, कैसे देखते हैं इसको? ये दुनिया में ये मांग है, सिर्फ भारत की मांग नहीं है, दुनिया में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म की बात बहुत बार हुई है। अच्छे पॉलिसीज का भी सुझाव बहुत दिया, यूनाइटेड नेशंस में इस पे भी चर्चा हुई, एक बड़ा पेपर भी निकाला गया है उसके ऊपर। जब मैं दुनिया में मैं इसका स्वागत करती हूँ कि भारत की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की बात है, मैं उसका तहे दिल से इस मामले में स्वागत करती हूँ और यही होना चाहिए। और भारत की नहीं, दुनिया में सबकी मांग है कि देयर हैज टू बी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, एनी टेररिज्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आपने सुना सुप्रिया सुले को, किस तरह से उन्होंने एससीओ समिट को लेकर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तारीफ करने का काम किया है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।